कुरान हो या बाइबल हो, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मुसलमानों को या ईसाइयों को गोमांस खाना चाहिए? और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है,
اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے, گنگا ہے اور بہرا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے می لارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا, بہرا تھا, وہ سن نہیں سکتا تھا, بات نہیں کر سکتا تھا؟ آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, میرا بھائی تو معصوم تھا, نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا. اسلام میں ٹو سینسز جیسے ٹو سینسز وہ نہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں ایٹ آف دا گڈ تھنگز وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ یو. جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دی ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا, گوشت کھانا کوئی غلط نہیں ہے. اور مجھے خصوصاً کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم, اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. آج مہنگائی کا زمانہ ہے, پیٹرول کا بھاؤ بڑھ رہا ہے, سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوشت نہیں کھاتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے. اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ 2 منٹ بھی جی نہیں سکتے. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جرمز ہے, جرمز میں بھی جان ہے. آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جی نہیں سکیں گے. اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی اجازت ہے وہ آپ کھا سکتے, جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے.